जय श्री राम। विभीषण राम की शरण में आया। उसकी श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रीति थी। उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया। यह उसका महान त्याग था। श्री राम जी ने भी उसे लंकापति बना दिया। वह महान सेतु जो राम ने बनाया था, उसे भी राम ने तुड़वा दिया। कारण कोई राजा विभीषण के राज्य में विघ्न न डाल सके। विभीषण राम भक्त था, पर उसकी मानव जाति में ही अटूट भक्ति थी। वह मनुष्यों को राम रूप से ही आदर करता था। एक समय एक व्यापारी अपने माल के जहाज को लेकर जा रहा था। जहाज में सैकड़ों उसके सेवक थे। मार्ग में वह जहाज बिगड़ गया। उसके रक्षक अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिली। उसी स्थान पर एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम एक मनुष्य का बलिदान करो तो यह जहाज सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकता है। व्यापारी बड़ा चिंतित, मैं किस व्यक्ति का बलिदान करूं? मेरे सभी सेवक समान हैं। पर भाई, एक बलिदान से सैकड़ों मनुष्यों की रक्षा हो रही है। क्या करूं? कोई साधन नहीं। उस जहाज में एक वृद्ध पुरुष था। वह रोगी था। उसके कुष्ठ का भयंकर रोग था। उसने कहा, मालिक, आप मेरा बलिदान कर दीजिए, मैं जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। व्यापारी ने कहा, भाई, ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए सब समान हैं। पर वह वृद्ध पुरुष स्वयं समुद्र में कूद पड़ा। उसके गिरते ही जहाज चलने लगा। वह वृद्ध पुरुष समुद्र में गोता खाता लंका के किनारे पहुंच गया। राक्षसों ने उसे पानी से निकाला और बोले, यह हमारा भोजन है। पर एक बार महाराज विभीषण से अवश्य निवेदन करना है। राक्षस उस मृत प्राय वृद्ध को विभीषण राजा के सामने ले गए। विभीषण राज तो मनुष्य का राम रूप से आदर करते थे। उस पुरुष का जैसे आपने स्पर्श किया कि वह सर्वांग सुंदर हो गया। विभीषण बोले, आपने बड़ी कृपा की जो इस भूमि को पवित्र किया। वह पुरुष भी विभीषण को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरा अहो भाग्य। विभीषण ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहिए, जो इच्छा हो सो कहिए। वह मनुष्य बोला, मुझे मेरे स्थान पर पहुंचा दीजिए। राजा विभीषण उस प्राणी का पूरा वृत्तांत जानकर बोला, यह लो सेवा। एक रत्नों की पोटली उसके गले में लटका दी तथा उसके शरीर पर राम 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 लिख दिया। यह राम की कृपा से जहाँ से आया है वहाँ पहुँच जाए। ऐसा कहकर उसे समुद्र में डाल दिया। गोता खाता उसी जहाज के समीप पहुँच गया। जहाज के वाहकों ने देखा कि कोई पुरुष बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने उसे जाल डालकर निकाला। उसे देखकर सब आश्चर्य करने लगे। भाई, ऐसा सुंदर शरीर तुमको कैसे मिला? उस पुरुष ने सभी कथा सुनाई एवं वह अभूतपूर्व रत्नों को देखकर बड़े प्रभावित हुए। राम नाम से ही वह मनुष्य स्वस्थ हो गया। राम नाम से ही उसका सम्मान हुआ। राम नाम से ही अपने भक्तों में मित्रों में आ मिला। भगवान के भक्त जिस पर कृपा करते हैं उसको अपना